तो हमारपन सुनो मुनीसा, करहीं सत्य कृपानिधि ईसा। तुम जो कहाँ हर हजारों मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपकी बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुबाऊं, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊं। गए समीप सो अवश्य न साई, असी मन मंत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनि देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नभाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दयन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहीं व्रत कर वरदाना, सुनि हिम्मत बहुत सुख पाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल कह सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार संप्रदायी, सादर मुनवर लिए बुलाई। सुदिनो सुखतु सुगरी सुचाई, वेग विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव में मन में विचार हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रि सप्तऋषि सोई दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विदई दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाज अज सभी सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदाई। सुमन वृष्णव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। लगे ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर वाहन, विविध विमान होई सगुन मंगल, सुबह करें अप्सरागान। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने गाने लगी। सिवई सम्मुगन करी सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कड़ंक पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठपुर नर सिरमाला, असिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसई बढ़ चढ़ी बाजे बाजा। देख सिवई सुरते मुस्काई, बरला एक दुल्हन जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती हैं कि इस भर के योग दुल्हन इन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंसादि सुर बराता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नई बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग बारात न थी। विष्णु का अस बेहस तब बोली सकल दिसराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।